नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक मराठा साम्राज्य। मराठा राज्य। फर्स्ट क्वेश्चन, मराठों का उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या था? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये सभी सही है। नेक्स्ट, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के बग्गीगिरी यानी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने किया। गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? मलिक अंबर ने किया। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति में किसने शिवाजी के तोपें प्रदान की? अंग्रेज ने तोपें प्रदान की। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख शिवाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के काल में। किसके काल में मराठा संभाजी का हत्या कर दिया गया? औरंगजेब के काल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ? बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ 1761। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। जीजाबाई शिवाजी की मम्मी थी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन था? दादाजी कोंडदेव। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अस्मथ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु अस्मथ रामदास। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और मराठा धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? सम्मत रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन है? सम्मत रामदास। दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किसने संबंधित है?
मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने लाने को भेजा? फजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य का स्थापना किसने किया? जीवा राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य का स्थापना जीवा जीराव सिंधिया ने किया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार सही क्रम में, पहले शिवाजी ने सिंहगढ़ या कोंडाना को जीता, उसके बाद तोरण को जीता, उसके बाद पुरंदर को, उसके बाद रायगढ़ को। घटना वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुआ? 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला कब हुआ? 1663 में। सूरत का प्रथम लूट कब हुआ? 1664 में। सूरत पर दूसरी लूट 1670 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब से के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले को देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत था। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने प्रदान की। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री बिनेश्वर जी गंगा भट्ट। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री बिनेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा दिए। ये बात गलत है। शिवाजी ने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या क्या किया? अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया सनवत चलवाया, क्षत्रिय कुलवात्मा एवं हैदव धर्म द्वारक यानी हिंदू धर्म का द्वारक की उपाधि धारण की। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? कर्नाटक अभियान था। शिवाजी का पहाड़ी चूहा साहसी डाकू की संज्ञा किसने दिया? औरंगजेब ने दिया, क्योंकि छुप छुप कर युद्ध करते थे। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों के एक मंत्री परिषद को। मजूमदार या अमात्य क्या था? यह था वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाक्यान्वित या मंत्री क्या था? गृह मंत्री था। सुमंत या दबीर क्या था? विदेश मंत्री था। सोनविस या सुरनिस या सचिव क्या था? शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। सर ए नौबत का अर्थ क्या था? सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? सही बात सत्य है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। राजस्व लगान दर आरंभ में
कुल उपज का 33% था, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। शिवाजी ने जमींदारी या जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों से आय का चौथ हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा शासक ने वसूला। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व कितना प्रतिशत था? 10%। मराठा काल में अस्थाई घोड़सवार सेना अस्थाई घोड़सवार सेना कहलाती थी। पगा, बगीर एवं सिहलदार। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पैदल सेना होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा। कोलाबा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन था? संभाजी एवं कवि कलश। छत्रपति और शासनकाल। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 तक है, 89 तक। राजा राम का शासनकाल 1689 यानी 89 से 1700 तक है। ताराबाई का शासनकाल 1700 से 1708 तक है। साहू जी प्रथम का शासनकाल 1708 से 49 तक है। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? साहू के काल को। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुआ? बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के ने किसके नाम से की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम से किया। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? यह साहू के समय ऐसा हुआ। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमरकृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपनी आप ही गिर जाएगी। यह किसका कथन है? यह बाजीराव प्रथम का कथन है। बाजीराव प्रथम ने कहा था कि सूख रहे वृक्ष के तने पर घात करेंगे तो यह खुद ही खुद गिर जाएगा। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बैसिन द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने छीना। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? यह बाजीराव प्रथम ने ऐसा किया। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा
शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। बालाजी बाजीराव। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? यानी सभी बात सत्य है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। बात सत्य है। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर संतरा से पूना कर दिया, सतारा से जो है पूरा कर दिया एवं पेशवा राज का सर्वस्व बन गया। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिवराव भाऊ। दो मोती में घुले हुए सोने की 27 मोहरें खोई। चांदी और तांबे जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? विश्वासराव, सदाशिव राव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि नहीं वही गिर गई थी। इस युद्ध के पश्चात मराठों ने अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न जो है नष्ट हो गया। यह जो है जादूनाथ सरकार के समय, इतिहासकार ने कहा है, इस इतिहासकार ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और मराठा का तो सेना मुकुट वहीं पे गिर गया तृतीय युद्ध के समय। यह जो है कथन जो है जादूनाथ सरकार ने कहा है। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को। निम्नलिखित में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा घात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बड़े पेशवाओं के काल के अनुसार सजाइए। उसके बाद आया बालाजी बाजीराव के बाद आया माधवराव नारायण राव। उसके बाद माधवराव नारायण बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। अंतिम महान पेशवा माधवराव। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देखरेख बड़भाई नाम से 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण के समय। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? माधवराव नारायण के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। संधि का नाम है और वर्ष कब हुआ है?
सूरत की संधि कब हुई है? 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बरगांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। संधि का नाम और वर्ष। देवगांव की संधि कब हुआ? 1803 ईस्वी में। सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था, फाद कहलाता था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, यह क्या परिणाम हुआ? इस परिणाम में पेशवा का पद जो है समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर उसको रंगून कानपुर के निकट जो है रहने भेज दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? बिठूर, कानपुर के निकट। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेज राज में मिला दिया गया और अन्य छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए। सत्य है। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महदाजी सिंधिया। राज्य क्षेत्र और संस्थापक। बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? गायकवाड़। इंदौर के संस्थापक होलकर। नागपुर के संस्थापक भोसले। ग्वालियर के संस्थापक सिंधिया। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने कहा। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? मराठों के द्वारा लाहौर से अपने व्यवसाय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में हुआ। 1627 में जन्म हुआ और छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच लड़ाई लड़ी गई? राजा राम और संभाजी के बीच। पेवाई कब समाप्त किया गया था? 1818 में। पेवाई कब समाप्त किया गया? 1818।